तो चलिए, आप सभी लोगों का द आलम क्लासेस में क्या है, स्वागत है। और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का फर्स्ट क्लास, यानी कि पहला क्लास। आप इसको डेमो भी समझ सकते हैं। आप इसको क्या समझ सकते हैं? डेमो। क्योंकि इस क्लास में हम लोग 9 क्लास का पहला क्लास चालू करने जा रहे हैं। और पहला क्लास का पहला जो चैप्टर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फुल्ली जो पढ़ाई होगा, आपका वो जो बिहार बोर्ड का बुक है ना, बिहार बोर्ड जो अपने बुक को लॉन्च किया है, जिसको हम लोग NCERT या SCERT भी ये स्टेट मतलब बोर्ड के लिए कह सकते हैं, इन चीजों में पढ़ाई किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? और एक चीज ये भी है कि हर यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाने वाले, हर यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोगों का एक सपना होता है कि हमारा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ते रहे। तो वो काम भी आप लोगों को क्या कर लेना है। और साथ साथ देखिए, बोलते रहिए, ऐसा नहीं मतलब कि रिकॉर्डिंग चाहे मतलब कि ऑनलाइन चल रहा है तो हम बोलेंगे तो उसमें आवाज आएगा। अच्छी बात है कि आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं और हमारा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। भार हमको नहीं पड़ रहा है, क्योंकि डेली पढ़ाई भी करेंगे। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा शुरुआत भी कर ले अपने बच्चों के साथ, कि पढ़ाएं भी और वीडियो को रिकॉर्ड भी करें और बनाएं भी, ताकि जो भी छूटा आप घर पे भी जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और तो अब तो और नया नियम आ रहा है कि रात में सब बच्चों के साथ हम लाइव जुड़ेंगे। आज ट्रायल भी हुआ था, थोड़ा नेटवर्क इशू था, कमेंट इशू था। तो धीरे धीरे हर चीजें क्या हो रहा है, हम लोग बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और आपके साथ घर पे भी हम रात को आधा घंटा रहेंगे। उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें, जैसे आप लोग का मान लीजिए अदर सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्टों पर भी ध्यान दिया जाएगा। चलिए, हमारा पहला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। उस टॉपिक का क्या नाम है? संख्या पद्धति। मेरे पास एक बुक है जिसमें आपको टॉपिक हम दिखा सकते हैं कि पहला जो टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में पहले आज हम लोग सीखते हैं, उसके बाद कल चलेंगे सवालों के साथ। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। और सब लोग को पता है कि ये बैच हिंदी मीडियम है और स्पेशली बिहार बोर्ड के वालों के लिए है। जो बिहार में पढ़ रहे हैं, जो बिहार बोर्ड देने वाले हैं, उन लोगों के लिए है। समझ रहे हैं ना? तो नंबर सिस्टम पे वो चलते हैं। और नंबर सिस्टम का अगर बात आए और बात में अंक न आए तो हो ही नहीं सकता है। अंक आप सबको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास 9 अंकों की संख्या टोटल कितनी है? 10। कितनी है? 10। अब यही हमारा मैथ है। यही हमारा क्या है? मैथ। इन्हीं अंकों पे हमारा मैथ बना है। सोचिए, आप ही लोगों ने अगर हम A से लेके Z की बात करें, इसमें कितने अक्षर है? 26। अगर क से लेके ज्ञ तक की बात करें तो कितने अक्षर है? 36 अक्षर है। उर्दू में अल्ली से लेके बे तक जो पढ़ता है उसमें 32-31 अक्षर है। समझ रहे हैं ना? तब सोचिए कि आपने 26 अक्षरों को संभाल लिया, आपने 36 अक्षरों को संभाल लिया, क्या आपका 10 अंक नहीं संभलेगा? इसलिए मैथ आसान है। इन बाकी चीजों से मैथ क्या है? आसान है। और आसान बनाने के लिए ही तो हम हैं। आप मैथ अगर मेरा साथ दिए तो आप मैथ को लेकर झेलेंगे नहीं, मैथ के साथ खेलेंगे और कहेंगे कि हाँ। तो झेलने वाले झेल रहे होंगे, बात की बात है, जिसको डर लगता हो।
तो आइए हम अंकों में क्या है कि अंकों में क्या देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास टोटल 0 से लेकर 9 तक अंक है जो अकेला अकेला है, लेकिन इन अकेलों में इतना दम है कि कुछ भी कर सकता है। इन अकेलों में इतना दम है कि किसी को अगर 0 है तो वो रोडपति है, अगर चाहे तो ये करोड़पति बना सकता है, चाहे तो ये अरबपति बना सकता है। इन अंकों का खेल है। इसी अंकों में मेरा छुपा है प्राकृतिक संख्या, नहीं छुपा है? नेचुरल नंबर। इसी अंकों में हमारा छुपा है पूर्ण संख्या, और इसी अंकों में मेरा छुपा है पूर्णांक संख्या। क्या छुपा है? पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पहले हम इन सभी को बारी बारी से समझते हैं और समझने के बाद कल इन लोगों को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग जो हमारा वीडियो है उसमें तो लिखवाएंगे तो वो लंबा समय चलेगा, तो हम समझ लेते हैं और कल हम लोग सब कुछ चीजों को बारीकी से सब क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। फिर इन्हीं मतलब प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं से मिलके आगे की हमारी संख्या बनती है सम संख्या और क्या? विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। फिर उससे आगे की संख्या हमारे पास बनती है भाज्य और अभाज्य। इन सब संख्याओं का और एक आध उठो है, उन चीजों पे देखा जाएगा, बाद में चर्चा किया जाएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में भी मतलब 10 में भी जाएंगे तो उसमें भी और बेहतरीन तरीके से चर्चा किया जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में एक बात कहा गया है कि 1 से लेकर अगर अनंत तक कोई भी संख्या है तो वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन उसी संख्या में 0 लग गया तो वो कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। और जिस संख्या में 0 से लेकर धनात्मक तक हो, 0 से लेकर ऋणात्मक तक हो, वो कौन संख्या? जो 2 से संपूर्ण रूप से कट जाए सम संख्या, जो न कटे वो भाज्य संख्या, जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या जो जिसका 1 और स्वयं संख्या से कटने का क्या हो? तरीका हो, वो अभाज्य संख्या। तो आइए इन सब चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीका से समझते हैं। बस हमारे पास मिटकाने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, आज हम लोग बना लेंगे उसको भी धीरे धीरे सब। तो पहला हमारा टॉपिक था प्राकृतिक संख्या। क्या था? प्राकृतिक संख्या। सबका अपना कहने का अलग अलग तरीका है, सबका अपना बताने का अलग अलग तरीका है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरी बात, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, इसलिए लिखा था अनंत। लिखावट पे नहीं जाना है, हाँ उतना सुंदर राइटिंग नहीं है। 1 से लेकर अनंत तक जो आता है। या हम लोग एक बात और करते हैं, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये बटा में नहीं है, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है। जैसे एग्जाम्पल में देख ले, अगर हम 1 2 3 4 5 एकदम जहां तक जाना चाहे अनंत तक, तो हमारा प्राकृतिक संख्या है। बोलो, प्राकृतिक संख्या है। अगला हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या पे। यानी कि अगर गिनती की संख्याओं में उसके सामने अगर हम शून्य लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? जैसे अगर एग्जाम्पल में दे तो 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं में उसके आगे हम शून्य लगा देते हैं
तो हमारा कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं सब पूर्ण संख्या में आता है। होल मतलब आल, पूरा पूरा पूरा। पूर्ण मतलब खुद अपने आप में पूर्ण हो, वैसी संख्या। समझ रहा है ना बात? उसके बाद हम बढ़ते हैं पूर्णांक संख्या पे। ये पूर्णांक संख्या एक अजीब संख्या है, बहुत इंपोर्टेंट संख्या है। यानी कि हम एक स्ट्रक्चर बनाए तो एक ऐसा माना जाता है ना कि हम लोग संख्याओं के साथ खेल रहे हैं ना। हम लोग किसके साथ खेल रहे हैं? संख्याओं के साथ खेल रहे हैं। और संख्याओं के साथ खेलने में ऐसा माना जाता है कि ये जो तीन वो संख्याएं हैं ना, ये तीनों भाई है। ये तीनों क्या है? भाई है। बशर्ते झगड़ा करके अपने में बंटवारा किया है। सबसे बड़ भाई प्राकृतिक संख्या, मझिला भाई पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब सब आप लोग के मन में आएगा कि सर जब ये दोनों भाई है, इसके भी कोई पिताजी होंगे तब तो कोई भाई है। तो पिताजी को हम लोग जानेंगे आज नहीं, कल के एपिसोड में। यानी कि अभी 2-3 दिन तक आप लोग का इसी तरह पूरा एकदम दिमाग में दर्द पैदा करेंगे। दिमाग में क्या पैदा करेंगे? दर्द। उसके बाद हम चीजों को तब समझ में आएगा। डेली जब आने लगेंगे ना तो कैसे हम मैच कराते हैं सब चीजों को, तब आपको समझ में आएगा। इन संख्याओं के खेल में ये तीनों आपस में भाई है। ये तीनों आपस में क्या है? भाई है। और आज के डेट में किस भाई से पट रहा है? बंटवारा तो होगा ही, बंटवारा तो होगा ही। बड़ा वाला जब भाई गया अपने अंकों के बंटवारा में, तो प्राकृतिक संख्या बड़ा वाला भाई बोला कि एक से लेकर जितनी सारी संख्या है दुनिया की, वो किसके खाते में? मेरे खाते में। हमारा नाम प्राकृतिक संख्या होगा। ये पूरे प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड, ये जो है वो सब हमारे हैं। तब से भाई कहा कि है ले ला कुल तू ही ले ला। हम तो मतलब आइल बनी, हमका धरती में कुछ लेके आए बने थोड़े ना। तो झगड़ा किया तो प्रकृति इसको फुसलाया। सुन सुन सुन, हेने हेने आप का भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, का बात? तो संख्या ना चाहिए? अरे तू हमारे भाई हुए भाई, तू ले ले, लेकिन तू कुछ सोच कि तू आपन एक्स्ट्रा का करबे। तू कहा कि एक्स्ट्रा में हम का ले लेंगे? एक्स्ट्रा में हम का लेंगे? कहा कि जो खुश रहो, तू अपनो देख हमरो देख। प्राकृतिक चालाक आदमी अपना भी बिजनेस को संभाल रहा है, कह रहा है कि तू संभाल, हम तो मतलब मालिक है बारे। अब पूर्ण संख्या के पास कोई जाता है ना तो पूर्ण संख्या कहता है ना, कहां जात हुआ? प्रकृति के पास। भैया तो हमरे संगे हुआ। भैया किसके संगे है? हमरे संगे। तो हमारों से बात कर सकेला, भैया से बात कर सकेला। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन क्या ये बनता है कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या नहीं है। अरे बोलो, है कि नहीं है? लेकिन क्या कभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है। देख लीजिए कितना चालाक बा मझिला टीरा, उनहु को हथिया ले बा, इनहु को हथिया ललस। तो अंकों के खेल में अलग अलग बातें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बड़ा गाना चर्चित में था इस हमारे बिहार सरकार के चुनाव में कि मारेंगे सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। ये मैथ के हिसाब से गलत बात है। ये मैथ के हिसाब से क्या है? मान लीजिए आपके पास सिक्सर है, आपके पास क्या है? सिक्सर है, आप लिए हैं। सिक्सर में क गोली? 6 गोली। तब 6 गोली तो दीवार पे मारिएगा नहीं, किसी के कहां मारने की बात कर रहे हैं? मान लीजिए कि यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे कौन है? बी। एक यहाँ पे ए है और एक यहाँ पे बी है।
यहाँ पे कौन है? बी। और आप अपना बंदूक किसको मार रहे हैं? बी को। ए जो है वो धमका रहा है बी को, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। बी खड़ा है, आप बंदूक लिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि बी कहेगा कि आल मार मार हमको मार? ऐसे नहीं बोलेगा, भागेगा। तो जब वो भागेगा तो बी हुआ उल्टा ना, तो छाती तो हो गया हिलने का। तब आप जब एक गोली मारेगा तो छाती पे लगेगा कि पीठ पे? पीठ पे। गलती हो गया ना। सिक्सर के 6 गोली छाती पे नहीं, कहां लग गया? पीठ पे। अब ऐसा थोड़ा ना कि आप इतना बलवान है कि लक्षित के आगे से मार दीजिएगा इसे। तो गाना मैथ के हिसाब से क्या है? गलत है। यानी कि सिक्सर के 6 गोली छाती पे नहीं लगेगा, पीठ पे लगेगा। ये मैथ के हिसाब से। अभी मत करिएगा सर जी गाना बताए हम लोग को, ठीक ना। ये प्रचलन में था तब, तो अब इधर हम लोग संख्याओं के खेल में थे और संख्याओं में 6 आ गया था, तब आप लोग बता देंगे सिक्सर कहां है। समझ रहा है ना। अब यही 6 जो है ना, ये भेंट होगा कहां पे? भाज्य संख्या में। अब देखिए बात बात में हमारा आ गया यहाँ पे भाज्य संख्या में, तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी अभी फिलहाल चल रहे हैं जो चल रहे हैं। तो हम लोग क्या थे कि ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण के पास एक नहीं है। अगर प्राकृतिक का है कि हमारा भावार्थ पर 0 है ना, ऊपर हमरो हक है, गलत गलत बात। ये टिरा है, ये अपना 0 ले लिया है, ये कहेगा कि हमारा अलग है। अब आते हैं सबसे छोटका भाई पे, दुलार में। ये बेचारा किस में रहते हैं? दुलार में। अभी दुलार की बात में ये रहा कि दोनों बड़ भैया तो मतलब कि 1 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक। ये कहा कि ना ना हम को दजा। तो बड़ भाई कहा कि चलो भाई हमारा दिल बड़ा है, ले लो हमारी संख्या। छोटको कहा कि मतलब मझिला कहा कि जो पूर्णांक, जो भैया कह देना कि हमारी संख्या तू ले ले, जो हमू कहनी कि हमारो संख्या तू क्या कर ले ले। अब कहा ना, लेकिन तू अपनो सोच कि तू एक्स्ट्रा का करबे, तू आखिर धरती पर खाली हमनी के पैसा पर जिएबे कि और कुछ पर जिएबे। तो पूर्णांक संख्या क्या बोला ना कि ऐसा है कि मान लीजिए कि बड़ भैया तो हमको कहिए दिए कि ले ले बचवा, जा जो तू धरती पर क्या करो, ऐश करो, ले 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 अनंत तक। मझिलो बोल दिया कि तू मत ला 0। यानी कि पूर्णांक संख्या में बड़को भाई मझिलो भैया, ये कहा कि वैसा है ना कि तोहन जानी तब कुल एरिया संभालने वाला जा, हेनियो का एरिया हमारे क्या कर जा। यानी कि प्लस से हम रहेंगे माइनसों में। क्या में रहेंगे? माइनस में। बात समझ में आ रहा है। तो पूर्ण संख्या में दोनों भाई, प्राकृतिक भैया और कौन भैया? पूर्ण भैया। तब ये भाई ना पूर्णांक भैया कितना चालाक है प्राकृतिक। तो अच्छा इसको मिटाते हैं ना। आप लोग नोट नहीं करना है, नोट करना होगा तो घर पे भी जाके आप कहां से देख सकते हैं, इन सब चीजों को नोट कर लीजिए घर पे, फिर मतलब अपना डेमो में। अब यहां पे नोट करने का मतलब टाइम भी कम है और हम लोग को फास्ट चलना भी है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हल्का सा और मिटाते हैं। शहजादी खातून थोड़ा सा हमारा मिटकाने वाला बनाइए, बढ़िया है आप, बढ़िया कपड़ा का। अभी गमछी से बनाए है, मुस्कान बनाई है तो लाना चाहिए ना, ये गलत बात है। अब देखिए हम लोग किसके पास थे? पूर्णांक। हम लोग संख्याओं के खेल में चल रहे हैं अभी ना। पूर्णांक बोला कि बड़ भाई प्राकृतिक दे दो अपन, ये कहा कि ले ले भाई तू संभार का कर भाई ना वाले लो ले। तो यहां से लेके यहां तक ये कौन संख्या हो गया? प्राकृतिक संख्या ना। बोलिए जब देखा पूर्णांक क्यों रे भैया दे दो ना छोटका के, ले ले जो। तो यहां से लेके यहां तक कौन संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गया ना।
बोलो। हाँ। पूर्ण संख्या हो गया ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे दोनों भाई पूछा कि तुम एक्स्ट्रा का दिमाग लगाए हो? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये कहा कि बताए एक्स्ट्रा मुस्कुराया और कहा कि जितना ऋणात्मक संख्या है मेरे पास वो सब किसका? मेरा। मेरा। सब मेरा। अभी लोग कहा कि है ये बड़ा चालाक बा हो, प्लस पर तो कब्जा कइए लहलस, माइनसों पर कब्जा कर लेलस। तो जीरो से इधर जितने भैया हैं सब धनात्मक थे। क्या थे? धनात्मक। यानी कि प्लस ना। हाँ। जीरो से इधर जितने ऋणात्मक ना। हाँ। माइनस। माइनस में। हाँ। बातें समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या धनात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं। इतना चालाक है छोटका कि कब्बो है बड़का भैया कहिए नहीं सकता है कि हम पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये कह सकता है कि हम प्राकृतिक संख्या है। समझ रहे हैं बात? अरे समझ रहे हैं जी? कबो है कहेगा कि हमारा नाम पूर्णांक है? नहीं। है कबो कहेगा? नहीं। लेकिन ये कह देगा कि हमारे घर में हमारे समाज में हम है पूर्णांक, और पूर्णांक में हमारा प्राकृतिक भैया भी है, हमारे पूर्ण भैया भी है। ये ब्रह्मांड में जितनी भी धनात्मक संख्या है जिसमें प्लस लगती है वो भी है, और जितनी माइनस लगने वाली संख्या है वो भी है। तो प्रश्न में आता है क्या सभी की बात नहीं कह सकते हैं? जैसे क्वेश्चन आया ना कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक हो सकता है, तो नहीं, सभी में तो माइनस आ गया ना। हाँ। लेकिन कुछ हो सकता है। जैसे कोई पूछ दे कि क्या कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या कुछ पूर्ण संख्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या पूर्णांक ऋणात्मक हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक ऋणात्मक होगा? नहीं। पूर्ण ऋणात्मक होगा? नहीं। देख रहे हैं ना छोट भाई का चालाकी। ये छोटा इतना टीरा है कि तीनों जानी के अपने में रख लिया है। ऐसा तो संख्याओं का बंटवारा भी अजीब अजीब ढंग से हुआ है। इन लोगों का हक नहीं है इस पे, लेकिन इसका हक इन लोगों पे है। ये रहा हमारा पूर्णांक संख्या। आज हम किन तीन संख्याओं को सीखे? प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक। समझ में आया? हाँ। समझ में आया? ऋणात्मक की बात आए तो पूर्णांक में आएगा। ये सब एक नंबर में पूछे जाएंगे आपके टेस्ट में भी, याद रखे रहिएगा। अभी लिखवाएंगे सबको, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है ना कि ये पूर्णांक संख्या पूरे संख्याओं के ब्रह्मांड को लेकर घूम रहा है। अभी अब कौन संख्या बचा है भाई साहब? कौन संख्या बचा है कि जो इसमें न आए? तो अभी आप लोग के दिमाग में एक बात जरूर घूम रहा होगा कि सर ये तो हमारा पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और आपने कहा था कि ये तीनों भाई है। इसके पिताजी कौन है? इसके पिताजी कौन है? तो वह पिताजी है, मारेंगे सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। तो अब हम ही नहीं आगे नहीं लगेंगे कौन जाति मेरे, वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है। हम लोग खाली सिक्सर को हम गलती साबित कर दिए कि सिक्सर छाती में नहीं लग सकता है, पीठ में लग सकता है। मान लेते हैं अगर मैथ में, तब अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सही किसी से पकड़वा के मरवाएंगे छाती में, तो वहां पे 3 लोग ना होना पड़ेगा। ए बी, अब पीछे से पकड़ लिया कौन?
किसी को गोली अगर लगेगा, कोई बंदूक तनाए रहेगा तो 80 रहेगा कि ले मार ले भाई, पकड़ ले बनी तो 80 क्यों पकड़ेगा? उसके अंदर भी तो डर है, कहीं छटक के हमारा में न लग जाए। तो सी का तो कोई चांस नहीं है भाई। तो हनिए के मरे के मनस हम ते मन उलाई वही पहले ही छोड़ के भागी हो, दोनों को पीछे लौकता। तो मैथ के हिसाब से गलत। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब हमारे इन तीनों की जन्मदाता, उनका नाम बताते हैं। उनका नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ही तीनों के पिताजी है। परिमेय संख्या ही प्रकृति के पिताजी, प्रकृति के पिताजी है, पूर्ण के पिताजी है और पुराण के पिताजी है। कौन? परिमेय संख्या। अब इन संख्याओं को जानेंगे हम लोग